भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम इनको लड्डू गोपाल जी को जो ज्वेलरी पहनाते हैं तो वो उनके चिपकी कैसी रहे और हमें ज्वेलरी कैसे रखनी होती है। तो आज की वीडियो यही है। तो शुरू करते हैं अब वीडियो। तो पहले आप दर्शन कर लीजिए। तो ये चंदन का लड्डू है और तुलसा जी अर्पित की हुई हैं चरणों में। और ये हमारे छोटे लाला हैं और ये हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी हैं। तो इनके मैंने बिंदी वैसी वाली नहीं लगाई है, जो बाजार की बिंदी आती है वो नहीं लगाई है। मैंने चंदन का तिलक लगाया क्योंकि बिंदी लगाने के बाद वो तिलक छिप जाता है। और ये हमारे यशोदा मैया और लाला हैं। तो अब हम तो भक्तों आप कमेंट्स करके बताया कीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जी, आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसी चल रही है। और ये भी आपके लड्डू गोपाल जी हैं और राधा रानी है, तो आपको इनकी सेवा कैसी लगी तो कमेंट्स कीजिए। और इनके अब हम कराएंगे दर्शन की कैसे कैसे हमने इनको ज्वेलरी कैसे कैसे पहनाते हैं। तो भक्तों मुझे पहनाने इनके कानों में ये टॉप्स पहनाने हैं। तो ये बहुत पतले से हैं, तो हम इनको ग्लू स्टिक से चिपका सकते हैं। तो ये है ग्लू। तो मैं इसमें से ग्लू ले लूँगी और ये पीछे इनके यहाँ पर चिपका दूँगी। तो इसमें ये मैं ग्लू चिपका लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें ग्लू चिपका लिया ये। और अब इनके कान पर चिपका देंगे ये टॉप्स, इनको पहना देंगे। तो अब मैं इनको यहाँ पर इस तरीके से पहना दूँगी। तो ऐसे ही मैं यशोदा मैया की बालियाँ भी इसी तरीके से पहना दूँगी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से पहना सकते हैं। तो अब ये गिल्लू है इसमें, तो मैं गिल्लू ले लूँगी। और ये हैं यशोदा मैया की बालियाँ। तो मैं इस पर गिल्लू लेकर ये यहाँ पर चिपका लेंगे हम बालियों पर। और बालियों पर चिपकाने के बाद, क्योंकि ये फाइबर की है और इनकी छेद होते नहीं है, तो जिसमें छेद नहीं होता तो उसमें पहनाने में दिक्कत होती है। तो हम इस तरीके से इनको चिपका लेते हैं, कान पर चिपका देंगे ये। तो जब चिपक जाएगी ये तो हमने पहना दी ये बाली। ऐसे ही मैं दूसरी वाली पहना दूंगी। तो इस पर भी ये ग्लू ले लेंगे और चिपका देंगे ये इस तरीके से। और इसको भी इनको पहना देंगे। और ये जो इनके कान हाथों में कड़े होते हैं तो कई बार चिपकाने के लिए ज़रूरत होती है, तो मैं ये भी ले लेती हूँ। और एक आती है इसकी ग्लू, के बाद आती है गम, तो उससे भी चिपका देते हैं हम। तो ये है, ये गम होती है तो इससे भी चिपक जाते हैं। तो हमें कई बार बिंदी चिपकानी होती है, कानों में टॉप्स चिपकाने होते हैं, तो मैं इस तरीके से चिपका लेती हूँ। तो जैसे राधा रानी की ये नथ है, ये नथ है, तो यहाँ भी चिपकाने के लिए चाहिए, तो इसमें से लेकर ये गम निकाल कर और लगा लेती हूँ। और ये बिंदी में इसीलिए लगाती हूँ कि ये दिखाई ना दे जो हमने ग्लू लगाई है। तो इस तरीके से मैं इसमें लगा लेती हूँ। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के जैसे टॉप्स वगैरह नहीं चिपकते हैं तो वो आप इस तरीके से चिपका सकते हैं। तो भक्तों मैं आज यही बताऊंगी कि किस तरीके से हमें चिपकाने हैं। तो ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं हमारे। तो इनकी अगर हमें पायल पहनानी होती है या कुछ भी पहनाना होता है तो इनके क्या होता है, स्लिप मार मतलब ये निकल जाते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ना हम इन ये जो गम है ये लगा लेते हैं पीछे की साइड, तो ये टिके रहते हैं। फिर
भागते नहीं हैं ये। तो ये मैंने ले लिया गम। तो इसमें हम इधर और एक साइड इधर, दोनों साइड ये लगा लेंगे। तो छोटे लड्डू गोपाल जी को भी, मेरे तो खैर काफ़ी छोटे हैं छोटे लड्डू गोपाल जी, तो मैंने ये दोनों साइड चिपका ली है। और इस तरीके से लेंगे और ये इस तरीके से मिला देंगे, तो ये जाते नहीं है। तो ये मैंने दोनों कर लिए हैं, तो ये चिपका लिए हैं, तो ये कहीं जाते नहीं हैं। और मतलब जाने का मतलब है ये निकलते नहीं हैं कहीं भी हाथ से और चिपक जाते हैं। तो ये जो मेरे बड़े ये लड्डू गोपाल जी हैं जिनको मैंने पहना रखे हैं, तो इनके तो होल है राधा रानी के, तो मैंने इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इसमें इसमें होल है, लेकिन पूरा पहनाने के लिए पूरा वाला पहना रखा है मैंने। तो ये इसमें मैंने लगा रखी है, ये ग्लू स्टिक लगा रखी है और पूरा चिपका देते हैं तो वो गिरते नहीं हैं। और जहाँ भी ज़रूरत होती है तो हम वहाँ इसको लगा लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने इनको पहना दिया, अब यहाँ पर ये चिपक जाता है, तो ये जल्दी पहनाया जाता है। और इसकी ग्लू काफ़ी दिन तक चल जाती है, ये नहीं कि जैसे आज लगाइए तो कल फिर लगानी है। आप इसको मिलाकर रख दें पेयर को, तो वो किस तरीके से पेयर मिलाना है वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो भक्तों ये कान का पेयर है, पहले मैं इसको सीधा करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए पूरा पेयर है। तो मुझे ऊपर तक पहनाने के लिए ये इसमें डंडी भी नहीं है, और इसमें मैंने लगा लिए ग्लू। तो मैं ये ग्लू लगा लेती हूँ, तो लगाकर फिर इसको मैं इसी तरीके से चिपका देती हूँ जैसे मैंने अभी वो वाला चिपकाया। तो इसको रखने के लिए क्या करना है, जब हमने उतार कर मैं उल्टे ही रखती हूँ, उसके बाद इस पर इसको ऐसे चिपका कर रख देंगे, तो इसकी ग्लू काफ़ी टाइम तक चलती है और ये इस तरीके का सेट हो जाता है। और ये अलग अलग कहीं जैसे हम अगर डिब्बी में रखते भी हैं तो सेफली मिल जाता है। तो मैं इनकी इस तरीके की मैंने एक डब्बी बना रखी है जिसमें मैं बांसुरी वगैरह सारा सामान रखती हूँ, तो इसी में मैं इनकी ज्वेलरी भी रख देती हूँ। तो ये इस तरीके से रखती हूँ, तो कहीं और जैसे कॉटन लग रही है इसमें तो कॉटन पर चिपक जाए तो ऐसा भी नहीं होता, फिर ये चिपकता भी नहीं है और सही से लग जाता है। अब इनके जैसे छोटे लड्डू गोपाल जी के तो छोटे छोटे होते हैं, तो चिपकाने के लिए ज़रूरत पड़ी जाती है, जैसे पजेब हो या कोई और भी चीज़ हो, तो मैं ये गम भी तो ये हम अपने लड्डू गोपाल जी को पजेब की जगह भी पहना सकते हैं। जैसे हमें पजेब पहनानी होती है तो हम इनके पैरों में चिपका देते हैं। ये जैसे मैंने अभी कड़े चिपकाए थे, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ गम, और दोनों को यहाँ पर जितना ज़रूरत हो तो क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। ये खोल लिया, और हमें जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, जैसे हमें यहाँ पर ज़रूरत है तो मैं इसको स्टिक लगाकर यहीं मिला दूँगी, तो ये जितना होगा तो इस तरीके से ये फिक्स हो जाता है। पैर में पायल अच्छे से आराम से आ जाती है लड्डू गोपाल जी के। अब जब हमें कानों में लटकाने वाले पहनने होते हैं तो राधा रानी के, तो मैं सारे में नहीं लगाती क्योंकि सारे में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने इसमें लगा रखी है गम, तो मैंने यहीं साइड में ये गम लगा रखी है। तो मैंने दोनों होल पर जहाँ पर ज़रूरत होती है इस तरीके से ये मैंने होल पर ही लगा रखा है। इसमें तो मैंने सारे में लगा रखा है, आधे में ये सारे में लगा रखी है, लेकिन जो ये वाले इस तरीके के होते हैं लटकाने वाले, उसमें कान के छेद के बराबर में ही चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने इसमें सारे में नहीं लगाई है, बस कान पे लगाई है। तो कान पर लगाने के बाद वैसे तो हमारी राधा रानी ने पहन रखे हैं, लेकिन ये आ जाते हैं सेफली। तो ये इस तरीके से कान का छेद तो बड़ा है, देखिए आ ही जाएगा, ये देखिए ये इस तरीके से आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो मैं इस तरीके से अपनी राधा रानी को पहना देती हूँ। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से ज्वेलरी पहना सकते हैं। भक्तों ये है मुकुट, तो जो इस पर मोर पंखी अटैच करी जाती हैं, ये सब अटैच करा जाता है। तो ये करा जाता है ग्लू स्टिक से। तो देख सकते हैं पीछे से कि ये जो निकल रही है, तो मैं इसको यहाँ से ये मैं ग्लू स्टिक इसमें मैंने लगा रखी है, और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से कर दूंगी अटैच। तो मुझे फ्रंट से देखना पड़ेगा इसको, ये किस साइड आनी चाहिए।
तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर दूँगी। ये इस तरीके से आ गई है। तो हम मुकुट के सजाने के लिए भी हमें ग्लू स्टिक की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी हद तक ये सेफ़ रहता है। एक बार चिपकाने के बाद बस इसको पन्नी में करके हमें उल्टा करके रखना होता है। ये मैंने जितनी भी ये लगा रखी है सब ग्लू स्टिक लगा रखी है, सारी ग्लू स्टिक से चिपका रखा है। तो हमें मुकुट में भी ज़रूरत पड़ती है इसकी ग्लू स्टिक की। और ये है चंद्रिका, तो मैं इसको दिखा देती हूँ। ये चंद्रिका है। तो चंद्रिका के ना पीछे यहाँ पर ये भी हमें राधा रानी के यहाँ आती है ना, जैसे ये यहाँ पर आती है, तो इसको चिपकाने के लिए यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने लगा रखी है गम। तो आप ग्लू भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो ये राधा रानी की चंद्रिका तभी टिकती है। तो इसमें भी चाहिए हमें, और बिंदी में भी चाहिए होता है गम, तो हम बिंदी भी लगा लेते हैं। तो मैं बिंदी में भी लगाती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ इनकी। ये लड्डू गोपाल जी की बिंदी है। तो मैं इसके पीछे मैंने ये लगा ली है गम। ये इस ग्लू लगा लीजिए या गम लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। और अब मैंने निकाल लिया, तो मैंने पहनाई नहीं थी इनको, तो मैं अब इनको पहना भी दूंगी। फिर वो चंदन का टीका छुप जाता है इसमें लगाने से, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से सेफली चिपक जाती है। तो श्रृंगार करते समय टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी ने धारण कर लिए बिंदी। तो इसमें छोटी छोटी बिंदियाँ भी आती हैं, उसमें भी हम गम लगा लेते हैं इसी तरीके से। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में आप बताएं कि आपने अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया और उसमें आपने ये स्टिक ग्लू लगाई या गम लगाई। तो आपको आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, तो आप बताना कमेंट्स करके कि आपके लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया तो कितनी आसानी से हो गया।